गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मानव भूगोल अपना जो बुक है, सेकंड बुक है मानव भूगोल की, उसमें अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रजातियों से संबंधित। प्रजातियां हैं, प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रजातियों के बारे में उसकी परिभाषा है, अलग अलग राइटर ने दिया कि प्रजाति एक क्या है, प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, ना कि सभ्यता को। ये क्या है, ग्रिफिथ टेलर ने लिखा है कि प्रजाति की परिभाषा के रूप में उन्होंने कहा है कि प्रजाति है या आपकी जो जाति है वो किसी भी क्या है, नस्ल को प्रकट करती है, ना कि क्या है उसकी सभ्यता को, रीति रिवाज को प्रकट नहीं करती है, सिर्फ उसकी जाति को प्रकट करती है, उसकी नस्ल को प्रकट करती है। और प्रजाति के लिए अलग अलग राइटर ने क्या है, अलग अलग परिभाषाएं सबने दी हैं कि प्रजाति के लिए क्या है, शारीरिक जो लक्षण है, शारीरिक बनावट है, वो क्या है, सबकी एक जैसी होती है। किसके आधार पे, या तो क्या है वंशानुगत है, वंश के आधार पे, या जाति अपने गुण के आधार पे, और भौतिक कारक है वो भी क्या है, कुछ हद तक क्या है प्रभावित करते हैं। तो आज अपन मानव जो प्रजातियों की विकास के जो कारण है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रजातियों के विकास के क्या कारण है, किन कारण, कौन से ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा प्रजातियों का विकास है वो हुआ है। तो प्रजातियों के विकास के प्रमुख कारण, प्रजातियों के विकास के कारण, प्रजातियों के विकास के कारण की चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो प्रजातियों का विकास है वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है। देखो, प्रजाति के रूप में मुख्यतः अपन ने देखा है कि प्रजाति के अंदर क्या है, शारीरिक जो गुण होते हैं प्रजातियों में वो एक जैसे देखने को मिलते हैं। ये क्या है, समूह के रूप में मिलते हैं। एक जाति, एक प्रजाति को अपन क्या है, बहुत बड़ा जो समुदाय होता है उस समुदाय के अंदर इसको सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले तो अपन क्या है, प्रजातियों की मुख्यतः क्या है विशेषताएं हैं वो पढ़ेंगे कि प्रजातियों की मुख्यतः क्या विशेषता होती है, किसे अपन प्रजातियों के रूप में पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रजाति के अंदर क्या है, प्रजाति ना तो किसी राष्ट्र को मानती है, ना ही किसी जाति को मानती है, ना ही किसी धर्म को मानती है। इसका क्या है, किसी भी जाति, धर्म, राष्ट्र से कोई संबंध नहीं होता है प्रजाति का। उसी के साथ साथ इसकी अगर बात करते हैं विशेषता के रूप में, तो इसके क्या है, शारीरिक लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। और वो शारीरिक लक्षण है, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ, जैसे श्वेत जाति का जो रंग होता है वो गोरा होता है, बाल उनके सीधे होते हैं, होठ पतले होते हैं। ऐसे ही क्या है, निग्रो जाति का जो रंग है वो काला होता है, बाल घुंघरालू होते हैं, होठ मोटे होते हैं। ये क्या है, प्रजाति की एक विशेषता के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, प्रजाति की प्रमुख पहले विशेषताएं देख लेते हैं। एक प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं, एक प्रजाति की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता अगर देखते हैं तो ये एक प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है। प्रजाति एक जैविकीय अवधारणा है यह किसी राष्ट्र, जाति, राष्ट्र, भाषा, धर्म, जाति, राष्ट्र, धर्म, जाति और उसी के साथ साथ क्या है, आदि से कोई संबंध, आदि से कोई संबंध
नहीं होता है आदि से कोई संबंध नहीं होता है। मतलब किसी भी प्रजाति को अगर अपन परिभाषित करते हैं, उसकी विशेषता अगर बताएंगे, तो उसके अंदर, प्रजाति के अंदर कोई भी उस प्रजाति का कोई राष्ट्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई जाति नहीं है। और वो क्या है, एक जैविकीय अवधारणा है, यानी कि उसके अंदर जैविकीय शक्ति है। मतलब वो क्या है, जीवित है, और उसके लिए अपन क्या है, किसी राष्ट्र धर्म जाति का कोई संबंध नहीं रख सकते। और इसी के बाद अगर बात करते हैं तो आपकी प्रजाति के अंदर शारीरिक लक्षण होते हैं, और उन लक्षणों के आधार पे ही आपका क्या है, पृथक किया जाता है। दूसरी विशेषता के रूप में प्रजाति में शारीरिक लक्षण मिलते हैं, जिससे शारीरिक लक्षण मिलते हैं जिससे क्या है, जिसके आधार पर उसे अन्य प्रजाति से, जिसके आधार पर उसे अन्य प्रजाति से पृथक किया जाता, अन्य प्रजाति से पृथक किया जाता है। जैसे आपका अन्य प्रजाति के लिए श्वेत प्रजाति का रंग, जैसे श्वेत प्रजाति का रंग, श्वेत प्रजाति का रंग गोरा व बाल सीधे और बाल सीधे, उसी के साथ होठ पतले होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं निग्रो प्रजाति की, तो निग्रो प्रजाति का जो रंग होता है काला होता है, बाल घुंघरालू और होठ मोटे होते हैं। निग्रो प्रजाति का रंग काला बाल घुंघरालू होठ मोटे होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, अलग प्रजाति की नस्ल के लिए क्या है, शारीरिक जो लक्षण है वो क्या है, प्रजाति के अलग होते हैं। जैसे श्वेत प्रजाति का जो रंग होता है, शारीरिक लक्षण वो गोरे होते हैं, बाल सीधे होते हैं और होठ क्या है, वह होठ पतले होते हैं। ऐसे ही निग्रो प्रजाति की अगर शारीरिक लक्षणों की बात करते हैं तो रंग तो इनका काला होता है, बाल इनके क्या है, घुंघरालू, और होठ आपके क्या है, मोटे मिलते हैं। इस तरीके से इन प्रजाति की क्या है, मुख्य विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। तीसरी विशेषता के अंदर प्रजातियों में क्या है, वंशानुक्रम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वाहकाणु है, हस्तांतरित होते रहते हैं। या कह सकते हैं तीसरे में क्या है, शारीरिक लक्षण, प्रजाति के शारीरिक लक्षण, प्रजाति में शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम हस्तांतरण होते रहते हैं, यानी कि वंश या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, वाहकाणु आपके क्या है, हस्तांतरित होते हैं। और पर्यावरण का क्या है, पर्यावरण का प्रभाव
कम होता है। जितना आपका वंशानुक्रम होता है वह उससे क्या है पर्यावरण का प्रभाव क्या है कम पड़ता है। उसी आधार पे क्या है जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पे प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मानव के एक बड़े समूह में होने चाहिए, न कि कुछ गिने चुने लोगों में। यानी कि आपकी प्रजाति की जो प्रजाति है अपन क्या है एक बड़े समूह के अंदर होनी चाहिए। मनुष्य के प्रजाति में मनुष्य बड़े समूह में होना चाहिए, उसे क्या है अपन प्रजाति का नाम दे सकते हैं। उसी के बाद क्या है आपका अगला, विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक सी हैं। उनमें जो बाहरी परिवर्तन जैसे त्वचा का रंग, बाल, कान, आंख की आकृति आदि में क्या है आपके ऊपरी लक्षणों में ही क्या है परिवर्तन है वो देखने को मिला है। अतः सभी प्रजातियां पारस्परिक मिल सकती हैं तथा प्रजाति एवं अंतरजातीय विवाह द्वारा वंश वृद्धि कर सकती हैं। तो इनके अंदर अगर लास्ट अगर विशेषता के रूप में देखते हैं तो आपका आता है जैसे आपके निग्रो प्रजाति के लोग और श्वेत प्रजाति के लोग दोनों अगर क्या है अंतर विवाह है, जैसे मान लो जो काली जो निग्रो जनजाति और श्वेत जनजाति प्रजाति है दोनों क्या है आपकी विवाह कर लेती हैं, अंतर जातीय विवाह कर लेती हैं, तो वंश वृद्धि जो होती है उसके द्वारा क्या है प्रजाति का एक अलग रूप है वो देखने को मिलता है। तो इससे क्या है आपकी प्रजाति का जो आपका बाहरी जो गुण है परिवर्तन है वो क्या है अलग रूप में देखने को मिलता है। तो विश्व की क्या है सभी मानव प्रजातियां एक जैसी हैं वो देखने को नहीं मिलती हैं। उनके अंदर एक सी है या कह सकते हैं कि जैसे एक सी है जैसे श्वेत आपके मतलब कोई भी जेंट्स है और निग्रो प्रजाति की लेडीज है तो इन दोनों के ही क्या है आपके लक्षण है देखने को मिलते हैं जिससे क्या है प्रजाति है वो एक जैसी दिखाई देती है। तो प्रजातीय एवं अंतर जातीय विवाह द्वारा वंश वृद्धि है कर सकती है। तो प्रजातियां आपकी एवं अंतर जातीय विवाह द्वारा वंश वृद्धि कर सकती है। तो ये भी क्या है आपकी एक प्रजातियों के बारे में क्या है आपका अलग जो प्रजातियों के बारे में क्या है अलग से आपका क्या है अंतर जातीय विवाह के द्वारा क्या है एक प्रजाति की उत्पत्ति होती है। लेकिन वो भी क्या है जैसे प्रजातियों से मिलती जुलती ही क्या है आपकी प्रजाति है वो देखने को मिलेगी। उसके अंदर जैसे श्वेत और निग्रो दोनों प्रजाति अगर मिलकर क्या है अंतर जातीय विवाह करती है तो उनके द्वारा जो उत्पत्ति होती है वंश वृद्धि जो होती है वो भी क्या है इनसे मिलती जुलती ही होगी, क्योंकि आपके वंशानुक्रम क्या है आपके शारीरिक लक्षण है प्रजातियों के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से क्या है प्रजातियों के अंदर अनेक प्रकार की विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं, जैसे जैविक की धारणा है, शारीरिक लक्षण है और उसी के साथ साथ शारीरिक लक्षणों के अंदर आपका वंशानुक्रम है। मनुष्य का जो प्रजाति किसे कहेंगे अपन बड़ा समूह होना चाहिए और इसके साथ क्या है अंतर विवाह के द्वारा क्या है प्रजाति के अंदर वंश वृद्धि है वो भी कर सकती है। तो ये क्या है एक प्रजाति की विशेषता है पाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसी के बाद क्या है अगला अपन बात करते हैं कि प्रजातियों के विकास के कौन से कारण हैं उनकी चर्चा अपन
करते हैं। देखो, जब किसी प्रदेश में वातावरण की दशाओं में परिवर्तन हुआ हो तो उसके साथ साथ मानव की शारीरिक रचना में भी नए अंतर है वो आने लग जाते हैं, जिनके फलस्वरूप जो प्रजातियां हैं एक दूसरे से क्या है पृथक होने लग जाती हैं, अलग होने लग जाती हैं, और इनके क्या है प्रमुख कारण है वो देखने को मिलते हैं। जैसे क्या है, एक तो क्या है आपका वातावरण का प्रभाव है, दूसरा क्या है शारीरिक संरचना के अंदर अंतर कैसे आता है कि जैसे वातावरण है, जैसे आपका किसी क्षेत्र के अंदर अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से जब लोग उठकर दूसरी जगह पे स्थानांतरण करने लग जाते हैं या दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं तो वो उसकी परिस्थितियां हो जाती हैं, और इन परिस्थितियों के अंदर क्या है उसको अपना जो स्थल है उसको छोड़कर जाना ही पड़ता है। ऐसे ही क्या है आपके हिम आच्छादित क्षेत्र हैं या पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां से क्या है सर्दी की ऋतु के अंदर क्या है जब व्यक्ति एक स्थान अपने ऊंचे स्थानों के ऊपर क्या है आपकी बर्फ जमने लग जाती है तो वो अपने क्या है पशुओं को अपने साथ लेकर घाटी वाले क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है वो स्थानांतरण करते रहते हैं। तो ये क्या है आपकी प्रजातियों के विकास के प्रमुख कारण है वो माने गए हैं। उसके साथ क्या है अनेक परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के साथ या क्या है उनकी शारीरिक संरचना के अंदर क्या है अंतर है वो देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है विभिन्न प्रकार के प्रभावित करने वाले कारक हैं वो माने गए हैं, और उन कारकों के अंदर क्या है 4 प्रमुख कारक हैं जो प्रजातियों के विकास के कारण है वो माने गए हैं। तो उसके अंदर पहला है आपका जलवायु परिवर्तन, दूसरा है आपका ग्रंथि रसों की क्रियाएं, तीसरा है जैविक परिवर्तन और चौथा है प्रवास द्वारा जातियों का मिश्रण। तो अध्ययन कर लेते हैं अपन। प्रजातियों के विकास के प्रमुख कारण, प्रमुख कारणों में 4 प्रमुख कारण हैं वो माने गए हैं। सबसे पहला है आपका जलवायु द्वारा परिवर्तन। पहला जलवायु द्वारा परिवर्तन, दूसरा आपका है ग्रंथिल रसों की क्रियाएं, तीसरा है आपका ग्रंथिल रसों की क्रियाएं, तीसरा है जैविक परिवर्तन, और चौथा है प्रवास द्वारा जातियों का मिश्रण। प्रवास द्वारा जातियों का मिश्रण। 4 प्रमुख ऐसे कारण हैं जो प्रजातियों के विकास के कारण है वो माने गए हैं। तो देखो सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन की अगर चर्चा करते हैं तो जलवायु के आधार पे क्या है आपकी प्रजातियों के अंदर है अंतर देखने को मिलता है। मानव विकास के प्रारंभ काल में ही क्या है जिन प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण रहता है उनमें क्या है जलवायु एक प्रमुख कारण है वो मानी गई है। देखो जैसे अगर मान लो किसी क्षेत्र की जलवायु है वो क्या है आपकी अधिक गर्म होने के कारण क्या है प्रजातियों का जो रंग है, रूप है, त्वचा का के ऊपर प्रभाव है, तेज धूप के कारण, गर्मी के कारण उनका जो रंग होता है वो काला हो जाता है। जैसे दक्षिण में क्या है जलवायु अधिक गर्म है वो देखने को मिलती है। अधिक गर्म होने के कारण क्या है उन प्रजातियों का जो रंग होता है और त्वचा है दोनों ही क्या है तेज धूप के कारण उनकी त्वचा क्या पड़ जाती है काली पड़ जाती है।
इसी के साथ साथ उनके जो सिर होते हैं वो लंबे होते हैं, होठ उनके मोटे होते हैं। लेकिन जो प्रजातियां मध्य भारत में पहुंची, उनका जो रंग है मध्य भारत के लोगों का, उनके अंदर अगर चर्चा करते हैं तो उन लोगों का जो रंग है वो कैसा पाया जाता है, गोरा, और उनका जो सिर होता है वो चौड़ा है। उसी आधार पे जलवायु के परिवर्तन के आधार पे, जिस तरीके से जलवायु के अंदर परिवर्तन हुआ है वैसे वैसे क्या है, मानव की प्रजाति के अंदर भी क्या है, अंतर देखने को मिलता है। वैसे ही क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर क्या है, गर्म वातावरण के कारण स्फूर्ति देने वाला क्या है, वातावरण है वो गर्म वातावरण स्फूर्ति देने वाला नहीं होता है। इस प्रकार की दशाएं क्या है, हिम युग में लाखों वर्षों तक चलती रही। उसी के साथ साथ क्या है, मतलब लंबे समय तक अगर इस तरीके के, ऐसे नहीं है कि जिस एक तो होता है आपका मौसम और दूसरा होता है जलवायु। जलवायु क्या है, आपका लंबे समय का अंतराल जो होता है एक जैसा पाया जाता है, तब उसमें क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। मौसम की तरह अगर परिवर्तन होगा तो वो क्या है, मानव प्रजाति के अंदर क्या है, परिवर्तन नहीं ला सकता। जलवायु के द्वारा क्या है, मानव प्रजाति के विकास में परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो उदाहरण के रूप में बताया है कि जहाँ पे तेज धूप होती है आपके जैसे, तो वहां पे जो लोगों का कलर होता है आपका काला होता है। और जहाँ पे क्या है, मध्य एशिया की अगर बात करें तो मध्य एशिया में क्या है, आपके गोरे लोग और सिर चौड़ा है वो मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर बात करें आपके आदि मानव के शारीरिक रचना की, तो शारीरिक रचना में कोई विशेष परिवर्तन है वो देखने को नहीं मिला है। मध्य एशिया में पहुंचने वाले लोग जैसे ठंडी जलवायु के कारण अधिक स्फूर्तिवान होते हैं, अधिक विकसित है वो हो पाए हैं। तो ये क्या है, आपका जलवायु का प्रभाव ही देखने को मिलता है कि किसी क्षेत्र के अंदर क्या है, जलवायु का जो परिवर्तन है, जलवायु के अंदर जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पे क्या है, आपके मानव का विकास है वो होता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, उसी के आधार पे अगर आपका बात करते हैं ग्रंथिल रस प्रभाव। देखो, ग्रंथिल रस प्रभाव के द्वारा भी क्या है, मानव के अंदर क्या है, अनेक प्रकार की प्रजातियों की अगर बात करते हैं, मानव प्रजातियों के उद्गम स्थल की अगर चर्चा करते हैं तो वे सभी क्या है, एक पूर्वज की संतान है वो मानी गई है कि आदम और हव्वा नाम का जो व्यक्ति था उसी से क्या है, मानव प्रजाति का विकास है वो धीरे धीरे हुआ है। तो उसी आधार पे क्या है, अपने जो पूर्वज है उन पूर्वजों की क्या है, एक संतान, एक पूर्वजों की ही क्या है, अपन एक संतान के रूप में आगे बढ़े हैं। और प्रजातियों का जो त्वचा, बाल, आंख, चेहरा आदि में क्या है, विभिन्नताएं हैं देखने को मिलती हैं। उनका जो कारण है, शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों के द्वारा जिनकी क्रियाएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। शरीर में अनेक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों का क्या है, अलग अलग कार्य होता है। और इन कार्यों के कारण ही क्या है, मानव की शरीर की जो संरचना है कि किसी की लंबाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है, किसी की कम रह जाती है, किसी का रंग है, किसी का आंखें हैं, किसी के होठ हैं। तो इस तरीके से क्या है, इन ग्रंथि रस या कह सकते हैं रासायनिक तत्वों का क्या होता है, क्षय होता है, या कह सकते हैं हार्मोन्स हैं व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के शरीर में, जिन्हें अपन हार्मोन्स की संख्या देते हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि के अधिक क्या है, क्रियाशील होने के कारण काकेशियन जो प्रजाति है उसका क्या हो गया, काकेशियन प्रजाति के जो लोग हैं वो क्या है, अधिक लंबे हो गए, भारी शरीर वाले हो गए, सुंदर नाक वाले हो गए और उनकी जो ठोड़ी है वो बड़ी हो गई। इसके विपरीत अगर अपन थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं तो उसके कारण क्या है, मंगोलिय प्रजाति के लोग हैं, उनका नाक और चेहरा क्या है, चपटा होता है आपका, उनका जो ललाट है उभरा हुआ है तथा कुछ क्या है, छोटे छोटे रह जाते हैं। तो थायराइड
ग्रंथि के कारण या गल ग्रंथि के कारण क्या है, मंगोलीय प्रजाति के लोगों के अंदर इस तरीके की विशेषताएं हैं देखने को मिलती हैं। उसी के साथ साथ क्या है, आपकी एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि के कारण त्वचा का जो रंग है वो प्रभावित होता है। त्वचा के रंग के कारण क्या है, लोगों के अंदर क्या है, आपकी त्वचा का जो रंग है वो क्या है, काला और गोरा है देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ क्या है, मध्य एशिया में ठंडी और गर्म जलवायु के कारण जो परिवर्तन है वो भी क्या है, आपके ग्रंथिल और हार्मोन्स में जो परिवर्तन हुए हैं उनके कारण क्या है, प्रजातियों की शारीरिक रचना और चेहरे की आकृति दोनों में ही क्या है, बदलाव है देखने को मिलता है। दोनों ही मध्य एशिया की ठंडी और गर्म जलवायु की अगर बात करते हैं तो ठंडी जलवायु के अंदर लोग, जैसे मान लो आपकी भूमध्य सागरीय जाति और निग्रो जाति, और उसी के साथ उसके विपरीत अगर बात करते हैं शुष्क जलवायु की, तो शुष्क जलवायु में आपकी अल्पाइन और मंगोलियन प्रजाति है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपके शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनकी कमी या अधिकता के कारण भी क्या है, मानव के विकास के अंदर क्या है, परिवर्तन हुआ है। और ये भी क्या है, एक ग्रंथि रस है, मानव के विकास का प्रमुख कारण है वो माना जाता है कि किसी हार्मोन्स की अधिकता और कमी की वजह से भी क्या है, मानव की प्रजाति का विकास है वो देखने को मिलता है। ये प्रमुख कारण है सामने आया है। उसी के साथ आपका आता है जैविक परिवर्तन। जैविक परिवर्तन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या है, किसी भी प्रजाति के मूल शारीरिक लक्षण और वंश तत्व हैं वो पाए जाते हैं जो भावी पीढ़ी के साथ चलते रहते हैं और उनके अंदर भी क्या है, परिवर्तन आता जाता रहता है। यह परिवर्तन प्राकृतिक छांट के कारण होता है। इसका प्रमुख तत्व है प्रवास, यानी कि मानव अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसके कारण भी क्या है, जैविक परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। किसी भी प्रजाति में अनेक प्रकार और आपके स्वभाव वाले मानव है वो देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ क्या है, परिवर्तन के कारण जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासियों में अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लिए हैं और अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक जीवन व्यतीत करते हैं। और यही बात क्या है, अफ्रीका और अमेजन बेसिन के विश्वतीय वनों के आदिवासी, अरब के बद्दुओं और कालाहारी के बुशमैन के लिए लागू होती है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय प्रजाति प्रवास के लोग उत्तरी अमेरिका, एशिया, पोलिनेशिया में बस गए तो शारीरिक लक्षणों के अंदर परिवर्तन है वो आने लग गया। तो इस तरीके से क्या है, आपके प्रजातियों के अंदर परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, प्रवास द्वारा जातियों का मिश्रण, यानी कि प्रवास के द्वारा अगर जातियों के मिश्रण की अगर बात करते हैं तो आपका प्रवास क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसे आपकी एक प्रजाति के लोगों का दूसरे प्रजाति के लोगों से अगर लोगों की स्त्री या पुरुष से क्या है विवाह होता है तो उसके द्वारा भी क्या है, जातियों का मिश्रण है देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये 3-4 ऐसे कारक हैं जो आपके क्या है, प्रजातियों के विकास के अंदर क्या है, कारणों को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आपकी अनेक प्रकार की जो प्रजातियां होती हैं, इन प्रजातियों के अंदर आपके कारण है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। जैसे आपके उदाहरण के रूप में अगर बताती हूँ, उदाहरण के लिए जैसे आपकी जो अमेरिका में निग्रो और श्वेत प्रजाति का मिश्रण इसका उदाहरण है वो देखने को मिलता है। किसके अंदर, आपकी अमेरिका में निग्रो और दूसरा श्वेत जातियों का मिश्रण, वह श्वेत जातियों का मिश्रण,
श्वेत जातियों का मिश्रण है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, अमेरिका के अंदर अगर बात की जाए तो क्या है, आपकी अंतर जातीय विवाह के द्वारा क्या है, आपकी अमेरिका में निग्रो और श्वेत जातियों के मिश्रण के द्वारा क्या है, वंश वृद्धि है वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से क्या है, प्रजातीय लोगों के अंदर कालांतर या समय के अनुसार क्या है, प्रजातियों में अलग अलग प्रकार के मिश्रण है वो देखने को मिलते हैं। और लास्ट में ब्लास महोदय ने प्रजाति के लिए कहा है कि प्रजाति एक एकांतता होना आवश्यक दशा है। यदि इससे वास्तविक रूप से अंतर उत्पन्न नहीं होता तो कम से कम इसके द्वारा इस अंतर को बनाए तो रखा जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है, प्रजातियों के लिए कहा गया है कि प्रजातियों के लिए क्या है, एकांतता का होना क्या है, आवश्यक दशा के रूप में देखा जाता है। तो इस तरीके से मानव प्रजाति के विकास के प्रमुख 4 कारण हैं। पहला, जलवायु द्वारा परिवर्तन, ग्रंथि रस क्रिया के द्वारा, जैविक परिवर्तन और प्रवास द्वारा जातियों का मिश्रण। तो इस प्रकार से मानव प्रजाति के प्रमुख कारण है वो देखने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।